लेते हैं, फिर तड़का तैयार करेंगे। आधा किलो दही है तो उसमें 1 कप भर के बेसन का डालेंगे। ये वाला कप मैं बेसन का डाल रही हूँ आधा किलो दही में। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, बीट करेंगे अच्छे से। बेसन की गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। अगर पहले दही में बेसन मिक्स कर लें, अच्छी तरह उसको बीट कर लें, फिर गुठलियाँ नहीं बनती हैं, बाद में पानी ऐड करना चाहिए। अब थोड़ा सा पानी मिलाएंगे इसमें। घोल तैयार हो गया। अब इसका तड़का रखेंगे। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल लिया है, क्योंकि बाद में इसको बघार भी लगाएंगे, तो इसलिए मैंने ऑयल कम डाला है। 1/2 टीस्पून से भी कम थोड़ी सी मैंने राई ली है, ये डाल देंगे पहले। थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको। दो दरमियाने प्याज मैंने चॉप किए हैं, बिल्कुल इनको फाइन चॉप किया है। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, साथ ही लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। बहुत ही मज़े की ये कढ़ी बनने वाली है। दरमियानी आंच करेंगे, प्याज को हल्का सा गोल्डन करेंगे। प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन। लहसुन इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का 1 टेबलस्पून भर के लिया मैंने, पेस्ट लिया मैंने। हाफ़ टेबल स्पून मैंने दड़ा मिर्च ली है, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी क्योंकि कड़ी है। मसाले फ्राई करेंगे थोड़े से। 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक डालेंगे। नमक बाद में हम चेक भी करेंगे, इसका कम ज़्यादा हुआ तो और डालेंगे। थोड़े से दाने मैंने लिए हैं साबुत धनिए के, ये भी डालेंगे इसमें। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इससे। पानी का छींटा लगाएंगे थोड़ा सा। एक दरमियाने साइज़ का मैं टमाटर डाले हूँ इसमें। इसमें कढ़ी का कलर बहुत ही अच्छा आता है, मैं डालती हूँ अपनी रेसिपी में। टमाटर और मसालों को थोड़ा सा भूनेंगे।
पानी का छिंटा लगा रही थोड़ा सा। मसाले भुन गए हैं। अब टमाटरों को और प्याज को थोड़ा सा गलाएंगे, थोड़ा सा पानी लगा के, बिल्कुल आधा कप पानी डालेंगे इसमें। इसको थोड़ी देर ढक देते हैं ताकि टमाटर और प्याज गल जाएं। आंच हल्की कर रही हूँ मैं। देखिए मसाले का पानी खुश्क हो गया, टमाटर बिल्कुल घुल गए। इसलिए मैंने चीज़ों को चॉप करके डाला है कि कड़ी में बिल्कुल भी खड़े मसाले अच्छे नहीं लगते हैं। टमाटर और प्याज में चॉप करके डाला, बिल्कुल फाइन चॉप किया मैंने। अब दही और बेसन का जो हमने घोल बनाया था वो डाल देती हूँ। मैं जग में इसको बिल्कुल भी नहीं करती, इसको ब्लेंड नहीं करती मैं, क्योंकि वो बिल्कुल पानी की तरह बन जाती है कड़ी की। मैं इसी तरह बीटर से, हैंड बीटर से करके डालती हूँ। पानी और डालेंगे। घोल में जो डाला था और मैंने जो बाद में डाला है, तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी डाला है इसमें। पानी इस हिसाब से हम डालेंगे कि ज़्यादा टाइम भी ना ले और जल्दी से अच्छे से पक भी जाए। चलिए एक उबाल आएगा फिर इसकी हल्की आंच करेंगे। देखें जी कड़ी पकना शुरू हो गई है। अब मैं इसकी हल्की आंच कर दूंगी। 1 घंटे तक इसको पकाएंगे, फिर इसके पकौड़े तैयार करेंगे, पकौड़े इसमें डालेंगे। जितनी देर कड़ी तैयार होती है हम इसका पकौड़ों का मिक्सर तैयार कर लेते हैं। इसको ढक देंगे, पूरा ढक्कन नहीं देना इसको, थोड़ा सा टेढ़ा रखना है ताकि ये बोल कर बाहर ना आए। अब पकौड़ों का मिक्सर तैयार कर लेते हैं। यही वाला कप मैंने 1.5 कप पकौड़ों के लिए लिया बेसन का। एक टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च है, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा और थोड़ी सी अजवाइन है और थोड़ा सा मीठा सोडा है। मीठे सोडे से ये होगा कि आपके पकौड़े बहुत ही नरम बनेंगे, मुंह में घुल जाएंगे बिल्कुल। मसालों को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा साबुत धनिया डाल रही हूँ मैं, हाफ़ टेबल स्पून के बराबर है ये। हाफ़ टेबल स्पून ही मैं इसमें पिसा अनारदाना डाल रही हूँ। मिक्स कर देंगे अच्छे से। दो दरमियाने साइज़ के मैंने आलू कद्दूकश किए हैं, ये पकौड़ों में जाएंगे। इनको मैं पानी में डालना भूल गई थी, तो थोड़ा सा कलर चेंज हो गया इनका। थोड़ी सी पालक डाल रही हूँ मैं, ये देखें छोटा बाउल में भर के डाल रही हूँ। इससे पकौड़े सॉफ्ट बनेंगे। थोड़ा सा धनिया है, इसी में मैंने एक हरी मिर्च भी काट ली थी। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि सब्जियों में भी पानी है। पानी थोड़ा सा बनाएंगे डालेंगे और सख्त इसका बनाएंगे मिक्सचर। जब सब्जियों का पानी निकलेगा तो ये फिर सेट हो जाएगा। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट देंगे, एक दफ़ा फिर दोबारा से इसकी मिक्सिंग करेंगे।
ताकि जो हमने मीठा सोडा इसमें डाला है अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। अभी हम इसमें और पानी नहीं डालेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे इसको पानी की ज़रूरत पड़े हुई तो फिर हम दोबारा लगाएंगे इसको पानी। अभी इसको ऐसे ही रख देते हैं। चीज़ें डालते वक्त प्याज बताना भूल गई थी, बल्कि डाला ही नहीं। अब डाल रही हूँ। एक बड़ा प्याज मैंने इस तरह स्लाइसेस में पतला पतला काटा है, ये डाल रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। साथ में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। देखिए जी, कड़ी हमारी तकरीबन तैयार है। 2 सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल कर रही हैं। 10 से 15 मिनट बस और पकेगी। थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर देंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया कड़ी का। मेरे तरीके से आपने बनानी है, बहुत ही मज़े की ये कड़ी बनती है। इसको अब ढक देंगे हम। इधर मैंने ऑयल भी चढ़ा दिया है। अब हम पकौड़े बनाएंगे। अब पकौड़े तैयार कर लेते हैं। ऑयल चेक करने के लिए एक मैंने डाला है पहले छोटा सा, लेकिन बबल निकलना शुरू हो गए। अच्छा, मैं ज़्यादा बड़े पकौड़े नहीं बनाती, 1 टेबल स्पून के हिसाब से मैं बनाती हूँ। एक भर के मैं डालती जाती हूँ। छोटे छोटे पकौड़े बनाती हूँ। इस तरह ये है कि अंदर से कच्चे नहीं रहते हैं और कड़ी में भी अच्छे लगते हैं। बिल्कुल दरमियानी आंच पे बनाने हैं। अगर आंच तेज़ होगी तो ये अंदर से जल जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। मेरी ये खुद की रेसिपी है, मैं इसी तरह से हमेशा से बनाती हैं। आप मेरे तरीके से बनाएं। सभी बहुत शौक से खाते हैं, छोटे बड़े। पकौड़े डाल के इसमें अब इसका बघार तैयार करेंगे हम। एक टीस्पून जीरा डालेंगे इसमें। पाँच छः गोल मिर्च डाल रही हूँ। अब मैं बघार इसके ऊपर डाल रही हूँ। कड़ी हमारी डालने तैयार है। मेरे तरीके से बनाएं और एंजॉय करें। जो भी आपके हाथ की कड़ी बनी खाएगा कभी भी जायका नहीं भूलेगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।